अरे तीन मूर्ता, मूर्ता मतलब मूर्खता, जिसमें वास्तव में ज्ञान नहीं होता। मूर्खता भरी बात, जैसे उदाहरण के लिए मूर्ता मतलब मूर्ता ही होता है, मूर्ता का मतलब मूर्खता ही होता है। क्या होता है? भले वो नाम तीन है, देव मूर्ता, गुण मूर्ता, लोक मूर्ता। तो देव मूर्ता में देव, हमने कल विषय बताया था थोड़ा सा कि जिसमें देव पना नहीं है और सभी को दो मान के और आदर करना, ये देव मूर्ता। बरोपलिप से आशा मन राग दुष्मिलिप्सा, देवता उपासित देवता मूड मुझते, है ना। बर की इच्छा से, आशा की इच्छा से, आशा से कोई इच्छा रख करके, बरोपलिप से आशा मन राग द्वेषमली मसम, जो राग दोष आदि स्मली मस्त हैं उनका करना राग दुष्मिलिप्सा। देवता उपासित, ऐसे देवताओं की उपासना करना, देवता मूड मुझते, ऐसे देवता मूर्ता कही गई है ना। गुरु के विषय में दिया है कि सग्रंथारम इंसानम संसार वर्तनम पाखंड नाम पुरस्कारो गियम पाखंड मोहिनम, जो आरंभ परिग्रह से सहित है ना। सग्रंथारम इंसानम पापारंभ, पापा आदि क्रियाएं करते हैं। सग्रंथारम इंसानम पापा नाम इंसानम, इंस आदि पाप आदि करते हैं। ऐसे पाखंडी साधु आदि की, गुरु आदि की पूजा करना गुरु मूर्ता है। लोक मूर्ता के विषय में ऐसे दिया है कि पहाड़ से गिरना, आग में गिरना, पानी में कूदना, बालू का ढेर लगाना, है ना, आदि आदि, ये लोक मूर्ता में दिया है। लोक मूर्ता की परिभाषा हमारे आचार्य ने की कि लोक मूर्ता उसे कहते हैं वास्तव में जो लोक में मूर्ताएं चलती, मूर्खता। जैसे उदाहरण के लिए क्या हुआ, रास्ते में कहीं पत्थर पड़े थे और मुकेश भैया सिरसागंज से अराव आ रहे थे। कहाँ रहे थे? सिरसागंज से अराव आ रहे थे। पैदल चल रहे तो उसमें गाड़ी चलती नहीं थी, वैसे भी बस तो भी नहीं चलती, अपनी गाड़ी ना हो तो गाड़ी होगी तो टेंशन नहीं है, पर गाड़ी नहीं थी तो पैदल आ रहे थे। मैं इनकी मम्मी के साथ दोनों चले आ रहे थे आराम से। तो रास्ते में क्या पत्थर पड़े थे, और पत्थर पड़े तो उन्होंने क्या उठा के एक किनारे कर दिए, भाई दूसरे को चोट ना लगे। तो किसी व्यक्ति ने, दूसरे लोग भी आ रहे थे वो सिरसागंज से, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब धर्म कर रहे हैं, कुछ धर्मात्मा है। तो लोगों ने फिर एक एक पत्थर उठा के रख शुरू कर दिया। और जब एक एक पत्थर सबने रखा तो हमारे अध्यक्ष महोदय, फिर हमारे प्रमोद जी, हमारे अनिल जी, धर्मेंद्र जी, जितने लोग थे, अजीत जी, भले वो भी तो लीन है आत्मा में, पर सब उन्होंने देखा कि ये पत्थर उठा के रख रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तो जब से फिर पत्थर ढेर लगाने की परंपरा चल गई। जैसे कभी किसी को कोई कपड़ा फट गया हो, कहीं छोड़ दिया, उसने कहाँ डालें क्या करें, तो उसने पेड़ में बांध दिया। कहाँ बांध दिया? पेड़ में बांध दिया। तो वर्तमान में अब कहीं कहीं पे पेड़ में देखे ना, बहुत सारे कपड़े बंधे रहते हैं। वो परंपरा आज तक चली आ रही है ना। किसी का मीटर खराब हो गया हो, कुछ हो गया, उन्हें पूजा कर रहा होगा, मीटर के सामने उसने मीटर रख दिया, अपनी पूजा करते हुए काम करते करते ले आया होगा, दीपक बलि शुरू हो गई होगी तो उन्हें मीटर पूजना शुरू कर दिया। कोई तराजू तोल तोल के कुछ कर रहा होगा किसी ने, उसी समय दीपावली की पूजा के टाइम आ गया तो तराजू पूजने लगे, ऐसी बाँट पूजने लगे। इसको करते हैं मूर्ता। इसी तरह जैसे कार्ड चलते हैं, कार्ड मंदिरों में रखे जाते हैं, बोले भगवान ठीक है, कथनचित आशीर्वाद की दृष्टि से, भगवान को आशीर्वाद लेने की दृष्टि से, मतलब सामान्य रूप से, परंतु परंपरा बना कि भगवान को जब तक कार्ड न रखे जाएंगे तब तक हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं, यानी शादी शुरू नहीं, कार्ड बंटना शुरू नहीं होता। अथवा कहीं कहीं दावत होती है, जब यहाँ दावत बोलते हैं, राजस्थान आदि में रिसेप्शन बोलते हैं, आप जीवन बोलते हैं, न्योता बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो पहले जब भोजन बनता है, राजस्थान बहुत परंपरा इसकी है, जब तक एक थाली मंदिर में नहीं चढ़ जाएगी, क्या जब तक वो थाली मंदिर में नहीं चढ़ जाएगी तब तक दावत शुरू नहीं होगी, यानी भोजन शुरू नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों चढ़ाते हो? बोले मंदिर भगवान के चढ़ाने में चढ़ाते पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। हम खाएं नहीं, भगवान को चढ़ाए बिना कैसे खा ले? मैंने भगवान खाते हैं क्या? और पता नहीं कैसे रसगुल्ला, छेना के रसगुल्ला, कहीं गुलाब जामुन, कहीं जलेबी, कितनी खराब बनी, किसने बनाई। कई बार भोजन बनाने वालों में महिलाएं भी आती हैं, और महिलाओं को जो फिक्स कर दिया कहीं अशुद्ध अवस्था में भी हो तो वो भी बना के चली जाती हैं। 500 रुपये कौन छोड़े? 700 500 रुपये मिलते एक दिन के, है ना, तो नहीं छोड़ता। उसी भोजन को बहुत से लोग परंपरा में आकर के बहुत से लोग फिर क्या करते हैं, उसी भोजन को भगवान के चरणों में चढ़ा जाते हैं। अशुद्ध सामग्री, ध्यान रखना, कभी भी ऐसी मूर्ता नहीं करना। वो विषय ये था कि कोई ज्ञानी रहा होगा, बोले हमारे यहाँ मंदिर का सेवक है, माली है, माली सेवा करता है, चलो पहला नंबर हमारा हक बनता है गरीब को दें। तो गरीब दृष्टि कौन को लाए, किसको दें? तो गरीब हमारे मंदिर का माली है, मंदिर का चढ़ा हुआ द्रव्य ले रहा है, तो इससे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? ठीक है, आज वर्तमान की दूसरा विषय है, पर मंदिर का चढ़ा हुआ द्रव्य लेना एक गरीब पना है, ध्यान रखना। विशेष चढ़ोतरी को ले रहा है भगवान को, और कुछ नहीं मिल रहा बेचारे को, तो भगवान के चढ़ो का ज्ञानी लोग लेते नहीं, अपने जैन समाज में तो कोई लेते ही नहीं है, अन्य धर्म में तो फिर भी उनके पंडित वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं, अपनी समाज में शायद कोई नहीं लेता। पर कौन लेता? माली। तो फिर हमारे समाज के लोगों ने किसी ज्ञानी धर्मात्मा
करुणावंत, करुणाशील, दयाशील ने सोचा होगा कि चलो पहली थाली हम बड़े बड़े लोगों को ना खिला करके माली को दें। तो माली नहीं मिला होगा, किसी काम से गया होगा, तो मंदिर की बेदी में रख गया होगा, भाई माली उठा लेगा। तब से हमारे सुभाष जी ने देखा, तब से हमारी थाली शुरू हो गई। क्या? हाँ, ऐसी ऐसी मूर्ता, मूर्ता कहते हैं। अब मूर्ता तो मूर्ता ही है। जैसे अभी कल कोई सुना रहा था, बोले महाराज मैं तो 80-80 पकौड़े खा जाता हूँ, पड़ा के मतलब बतासी फुल्की क्या बोलते हो, 80-80 पड़ा के। एक बोले महाराज 4 किलो मिठाई खा जाता हूँ मैं, 2 किलो मिठाई खा ली। ये मूर्खता है। क्या है? मूर्खता मतलब अरे खाओ, पेट भरो, भाई क्या बताना कितने खा जाते हो, क्यों इतना खाने। ये भी मूर्ता होती, कई बार पैसा कमाने की मूर्ता है, खाने की मूर्ता होती है। ध्यान रखना, पैसे कमाने की मूर्ता चल रही। कैसे चल रही? पैसा कमा जाओ, पता चले खर्च नहीं कर रहा, बेचारा रख जाए और आत्म समय मर गया, चला गया, कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। विश्वास करना, ध्यान रखना, इतने दीवाने हो गए लोग पैसों कमाने में कि सब कुछ भूल गए। क्या? धर्म करना भूल गए, प्रवचन सुनना भूल गए, दान करना भूल गए, भगवान की आराधना पूजा भूल गए। क्यों? सुबह से दुकान में जाना है, ये मूर्ता चल रही, कमाने में इतने चक्कर। क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति हो गई। अभी कोई कह रहा था, बोले महाराज हम कहीं आते हैं या जाते हैं, कोई बात आई थी इस विषय में, कहीं आप जाओ किसी के घर में, किसी रिश्तेदारी में, गाँव में, कहीं भी, आप सपोज करो यहाँ से आगरा चलेगा मान लो, या कलकत्ता या बॉम्बे या दिल्ली, कहीं भी चले जाओ और अपने गांव में आओ। आप यदि पैसे वाले हो, पैसा आपने अच्छा कमाया, वहां जा करके तो पूरा गांव पूछेगा। और विश्वास करो, कुछ यदि आपके पास नहीं है तो कोई रोटी को भी नहीं पूछेगा। क्या? आज वर्तमान स्थिति बन गई। अरे तुम्हारे पास कुछ है तो लोग पूछ लेंगे, भाई साहब भोजन। अमीर को सब पूछ लेते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। हमारे आचार्य कहते हैं अमीर को पूछने वाले दुनिया में है, जो गरीब को पूछे वही महान आत्मा होता है। गरीब को पूछो, गरीब को सम्मान दो। जैसे आपने उस दिन सम्मान बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवा भी करी है, कोई दो मत नहीं है। नहीं तो अधिकांश था बड़े बड़े मंचों में देखा हूं अभी तक। पहला रिकॉर्ड देखा मैंने आपका यहाँ का अध्यक्ष महोदय जी, कि सबसे पहले आपने नंबर वहां से लगा कि वास्तव में ईमानदारी जिन्हें सेवा करी, और जो नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या मतलब, पर सम्मान के पात्र वो है। आपने अध्यक्ष का अपना पैसे वाले का दाम मिला, तो मैं मुझसे कराते ना, मैं बुलवाते ना मुझसे, तो मैं पहले नंबर आपको बुलाता कथनचित। भाई जितने न्यू रखी, आधारशिला रखी, 5-55 दिए या कुछ भी मान लो, दान दिया, व्यक्त किया, अधिकांश थे वो चीज़ें। मुझे आपसे शिक्षा मिली थोड़ी सी, मैंने शिक्षा भी ली, शिक्षा देता हूँ पर मैंने ली भी। हाँ नहीं, सही बता रहा हूँ। मेरे वैसे तो धारणा तो हमारी रहती, पर समाज को सबको लेकर के चलना की दृष्टि से करना पड़ता है कभी कभी। पर सच में बहुत अच्छी शिक्षा है भैया। पैसा देने वाले तो बहुत हैं, पर तन का सहयोग और समय का सहयोग देने वाले बहुत बिरले होते हैं। भले गरीब हों, पर उनका सम्मान पहले होना चाहिए जिन्होंने किया है। तो हमारा मकान कैसे बनेगा, भवन कैसे बनेगा? इसलिए कहने का अर्थ हमारा, हमारे आचार्य ने एक मालूम धनंजय कवि ने एक बहुत सुंदर बात लिखी भगवान की भक्ति करते हुए। क्या लिखा? भगवान अंधकार में स्थित व्यक्ति को प्रकाश में रहने वाला नहीं देख पाता है। अंधकार में विराजमान व्यक्ति को प्रकाश में रहने वाला नहीं देख पाता है। प्रकाश में बैठने वाले व्यक्ति को अंधकार में रहने वाला व्यक्ति देख लेता है। समझ में आ रहा कुछ? प्रकाश में बैठे वाले व्यक्ति को अंधकार वाला देखता है, पर अंधकार में बैठे वाले व्यक्ति को प्रकाश वाला नहीं देख पाता है। अपनी भाषा में कि नहीं दिखता, नहीं देख पाता है। इसका अर्थ यह है, गरीब अमीर को देखता है पर अमीर गरीब को नहीं देख पाता। पर भगवान आप ऐसे बीतरागी हो, आप अमीर गरीब दोनों को देख लेते हो। आप अंधकार वाले को भी देखते हो, प्रकाश वाले को भी देखते हो। और सच में बताऊंगा आपको, आराव वालों विशेष रूप से, चाहे आपका गांव छोटा, चाहे सिरसागंज में पूछ लो, चाहे यहाँ तक कि जयपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, राजस्थान में और भी जो बड़े बड़े गांव, शहर, नैनवा, अलौद, जयपुर, सीकर, ये बड़े बड़े स्थान हैं। अलौद थोड़ा छोटा है पर पैसे वाले अच्छे हैं। मेरी धारणा है, अभी तक है और बनी है और बनी रहेगी संभवतः। अमीर को तो हर साधु पूछ लेते हैं, अमीर को तो हर साधु स्थान दे देते हैं, पर गरीब को स्थान देना सबसे बड़ी साधुता की पहचान होती है। बहुत से लोग कहते गरीब नहीं, मेरे पास नहीं आओ, समय बर्बाद नहीं करो मेरा, ऐसा कह के टाल देते हैं। गरीब से क्या मिलना मुझे, ऐसा भी कहा सुना हुआ है मैंने, कहा है, कहते हैं लोग, धारणा बना के जिए। गरीब को क्यों स्थान दूं मैं?
गरीब से क्या मिलना मेरा? न मंदिर बनना, न धर्मशाला बनना, न मेरे सास छपना, न मेरा कुछ होना। गरीब को समय बर्बाद करूं? मैं कहता हूँ नहीं, सच्चा यदि भक्त यदि दिल से मिलेगा, अच्छी भावना, सर्वथा नहीं, ध्यान रखना ऐसे नहीं कि अमीर नहीं मिले, पर आप अमीर गरीब में भेद क्यों रख रहे हो? चंद्रमा की चांदनी से सीख लेना चाहिए साधुओं को। क्या? चंद्रमा की चांदनी से सीख लेना चाहिए साधु को कि जैसे चंद्रमा की चांदनी अमीर गरीब का भेद न रख करके सबको प्रकाश दे देता है, ऐसे सच्चे साधु की पहचान अमीर गरीब का भेद न करके सबको आशीर्वाद देते हैं। यही तो कारण हुआ हमारे यशोधर मुनिराज का। उपसर करने वाले को भी आशीर्वाद और उपसर दूर करने वाले को भी आशीर्वाद। गरीब को स्थान नहीं दोगे, उपसर करने वाले को स्थान नहीं दोगे, निंदा करने वाले को स्थान नहीं दोगे, तो बेचारा जाएगा कहां? अपने पश्चाताप कहां करेगा? गिलानी कहां करेगा? क्या आपकी अपनी गिलानी कहां करेगा वो? यदि यशोधर मुनिराज यदि ध्यान रखना, यशोधर मुनिराज यदि आशीर्वाद नहीं देते, उसको स्थान नहीं देते, तो शायद राजा शरणिक पश्चाताप नहीं करता, पश्चाताप नहीं कर पाता, सम्य दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता, और सम्य दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता तीर्थंकर प्रकृति बंध नहीं कर सकता था। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में यदि कारण बना है तो मुनिराज का आशीर्वाद भी बना है। मुनिराज का आशीर्वाद साम्य भाव, क्षमता, परिणाम, विशुद्धि इतनी होना चाहिए। सामान्य सबको आशीर्वाद। खुश रहो, तुम अमीर हो तो खुश रहो, गरीब हो तो खुश रहो। यही सबसे बड़ी साधुता की पहचान भी है। ध्यान रखना, साधुता की सबसे बड़ी पहचान है। हमेशा याद रखना भैया, आप लोग भी, मुकेश भैया, आप भोजन कराओ, भोजन कराते हो, शादी करते हो, लाखों रुपए दान करते हो। दान मतलब दान नहीं, लाखों रुपए दामाद के लिए देते हो लड़की की शादी में। 10-5 हमने कल बताया था, 10-5-15 लाख तो सामान हो गई। अब गरीब हो जाता तो अलग विषय है। मुकेश जैसे शादी करेंगे तो 25-30 लाख की तो कम से कम बैठ जाएगी लड़की की। बताओ, इतनी लगभग मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा हो जाए तो कह नहीं सकता। अरे बाबा मुझे मत बताओ, 15 लाख 20 लाख सामान्य रूप से है। सस्ते में निपटाई क्या? चलो सुनो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम बता रहा हूँ, लगभग 5-7 लाख, इसलिए मैंने 5-7 लाख में ले लिया। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और अच्छे लोग मैंने करोड़ों में भी देखा, इसलिए सस्ती में निपटा दी। अब ऐसा कहो ना, तो हमने इसलिए हम कोरोना, हमें थोड़ी पता कोरोना में करी है ना, है नहीं, हमारा विषय वो नहीं। मेरा ये नहीं कहा कि मैंने आप इतने में ही करोगे, आप इतने में ही करी। मेरा मतलब अभी तभी आज करते कोरोना को छोड़ करके तो शायद 10-15 लाख, तो इसलिए मैंने मुकेश से पूछा, मैं की मम्मी से नहीं पूछा, तो पूछो बोल गई। मेरा विषय दूसरा है अभी, और मेरा मतलब मुकेश से नहीं, मेरा मतलब बड़े लोगों से, मेरा ना मतलब बड़े लोगों से। तो अधिकांशतः, क्योंकि हर व्यक्ति, इसलिए मैं कई बार बच्चों को समझाता हूं कि अपने मन से शादी की चेष्टा नहीं करो, अपने मन से वर का चयन नहीं करो। तुम्हारे माता पिता खुद सोचते हैं अच्छा, ध्यान रखना बच्चियों, क्या तुम्हारे माता पिता खुद अच्छे से अच्छा सोचते हैं। मैंने देखा है कि पिता के पास भले कैपेसिटी ना हो अच्छी, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। भले टूटे फूटे मकान में रह जाएगा, पर अपनी बच्ची को अच्छा देने का प्रयास करता है। ये माता पिता की विशेषता है। माता पिता की विशेषता ही ध्यान रखना, माता पिता हर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। भले कर्जा लेकर भी करना पड़े तो भी लड़कियों की शादी मैंने देखा है कर्जा लेकर भी कर देते हैं। तो अब मेरा विषय दूसरा चल रहा था, अभी विषय नहीं मैंने कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च करते हो, और तुम्हारे यहाँ 9 आती, 9 क्या बोलते हो, 9 आती है, या कपड़ा धोने वाली बाई आती है, या घर में काम करने वाली बाई रहती है। और जब 9 की बात आती है पैसा देने की, वो निकालते ना कि तुम भैया हमें तो तुम्हारी घर में शादी हो रही, कुछ दे दो। तो विश्वास करो बहुत से लोग इतने कंजूस होते, 50 रुपया 100 रुपया में निपटाते उसको, हैं 500 देते होंगे, 1000 देते होंगे, बता नहीं मुझे बताओ, आप तो बताओ कितने में निपटा, हम बताएं फिर आपको कितना देते हो, फिर हम कितना दे सकते हो, कितना देना चाहिए, हमारा विषय भी है। 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1000, इससे ज्यादा तो अभी तक मैंने नहीं सुना। ज्यादा हो तो साड़ी दे दी, तय कर लिया, कितना तय कर लिया, 1000 500 2000 3, इतने से ज्यादा मैं नहीं मानता हूं। कितना कहते कहते बताओ, बोलो बोलो, आप तो बोलो, आप तो बोल सकते हो, आपसे पूछ रहे हैं कितना तय कर लेते हैं। 2000 मान लिया, 1000 2000 तक। 2000 में भी सच बताऊं सब नहीं दे पाते, लेकिन
उसमें भी आनाकानी करते हैं। आज की स्थिति में 2000 बड़ी बात नहीं है दीपी, आज की स्थिति में 2000 बड़ी बात नहीं है। हाँ 150 और दे दिए, मान लिया, ले लिया। अब सुनो मैन, अब देखो हमारे अध्यक्ष महोदय इतने पैसा वाले भी अभी उसमें मैं नाटक कर रहे कि ये भी ले लेती वो भी ले लेती, कितना दिया तुमने? अब सुनो मैन, हमारा पैसा दूसरा है। ओ ज्ञानी, वो तो खूब ले जाते हैं, वो तो ज्यादा ले जाते हैं। सुनो ज्ञानी सुनो, अभी सुनो मात्र। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी लड़की की शादी में 10-5 लाख करते हो तो 9 होती है गरीब। अधिकांशतः, सर्वे सभी नहीं कह रहा हूं, अधिकांशतः मतलब वर्तमान की स्थिति, भले अब कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ नहीं कर सकते। हाँ बन सकते हैं, उनसे नीची जाति के बने हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब विषय वर्तमान का नहीं, लेकिन अधिकांशतः गरीब, जो तुम्हारे यहाँ काम करने और नेक लेने आई, दस्तूर लेने आई, कुछ पैसा लेने आई, तो गरीब है। अमीर तो बहुत कमाते हो तो आते हो, मुझे पता नहीं, पर अभी विषय दूसरा है। आपने 1000 2000 तो बड़ा भारी मन से करो, अब 2000 ले जाती महाराज। अब ठीक पहले से क्या, पहले से वो कर लेती, मतलब क्या बोले, पहले तक कर लेती है, कितना हमें चाहिए, ठीक है मालिक। उसमें भी 2000 हाई जस्ट हैं, वो भी पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। 1500 में बहुत निपटा। अब विषय आओ मैन, कितना जब हम खर्च करते हैं तो घर की नाइन है, हमेशा काम आती है, सेवा करती है, तो और भी घर की माई वगैरह होती हैं, बर्तन मांजने वाली, कपड़ा धोने वाली, आदि आदि। एक गरीब को आपने अमीर, जिसको 10-5 लाख देने में खुशी मनाई, वही यदि गरीब को आप 5000 रुपये खर्च कर देते तो शायद वो जीवन भर खुशी मनाती।